अरे देवर जी, आप एक मदद कर दो, वो मुझे पार्टी में जाना है और मेरी ब्रा के हुक नहीं लग रहे, तो प्लीज़ हेल्प कर दो, वरना मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है भाभी। भाभी कौन सा वाले में लगाऊं? टाइट वाले में लगा दो। ठीक है भाभी। हो गया क्या? लगा रहा हूँ भाभी। थोड़ा जल्दी करो ना। लगा दिया भाभी। थैंक यू सो मच देवर जी। अच्छा बताइए, कैसी लग रही हूँ मैं? भाभी आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू, बट मुझे लगा था कि आप बोलोगे कि भाभी जी आज तो आप बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही हो, लेकिन आप तो वही गंदी सी बेइज्जती करते रहते हो। मजाक कर रहे हो ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ? नहीं नहीं भाभी, सच में आप बहुत हॉट लग रही हो। थैंक यू। चलो अच्छा भाभी, मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त बुला रहे हैं। ठीक है, जाइए आप। यार मेरा देवर कितना सेक्सी है। मेरा देवर तो मेरे पति से भी ज़्यादा हॉट लगता है। सोचो इसके साथ मैं वो सब करूँगी तो कितना मज़ा आएगा। हाँ ये तो है, लेकिन कैसे किया जाए? इसको ऐसे टच करने में या इसको देख के ना मेरा तो तन बदन मदहोश हो जाता है। बस यही सोचती हूँ कि कब मेरे पास आए, और कभी ये ऊपर कभी मैं नीचे, कभी मैं ऊपर कभी वो नीचे। मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन यार इसको फंसाऊँ कैसे? ऐसे डायरेक्ट बोलूँगी तो वो सोचेगा कि भाभी कितनी गंदी है, और प्यार से फंसाऊँगी क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड नहीं तो नहीं नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी, शायद मान जाएगा जहाँ तक है। ऐसा करती हूँ, बात करती हूँ और कहूँगी नहीं नहीं, बात करना अभी ठीक नहीं है, हिंट देती हूँ कि देवर जी मूवी देखने चलें, वो सब करें। हाँ ये ठीक है, इस वजह से वो मान जाएगा। चलती हूँ। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, 3-4 दिन से देख रहा हूँ उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज है। बताओ जरा, अभी 3 दिन पहले मुझे कह रहे थे कि मेरी बॉडी मसाज कर दो, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी है। आज मुझे कहती हैं कि मेरी ब्रा का हुक लगा दो। अरे ये सब काम मैं थोड़ी ना करूँगा, ये सब काम तो उन्हें अपने पति से करवानी चाहिए, और वो पति से ना करवा के मुझसे करवाती हैं। पता नहीं क्या ही चाहती हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे नहीं है यार, भाभी तो है मेरी, वो कितना ध्यान रखती हैं मेरा। मेरे को लगता है मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। अरे यार मैं तो पानी पीने आया था, क्या खुद से ही बातों में लग गया हूँ। अरे भाभी आप यहाँ अचानक से क्या हुआ? पानी पीना था? पानी तो पीना था, लेकिन पानी के साथ साथ मुझे दूसरी प्यास भी बुझानी है। अच्छा मैं ये कह रही थी, आज फ्री हो क्या? फ्री? हाँ भाभी आज तो मैं फ्री हूँ। सच में? हाँ। तो मूवी देखने चले, रोमांटिक मूवी लगी है, मजा आएगा देखने में। अरे भाभी मैं कहाँ जाऊँगा मूवी देखने, मैंने सोचा था आज मैं रेस्ट करूँगा। आप भैया के साथ चली जाओ ना, भैया दिखा लेंगे आपको। अरे देवर जी, आपके भैया होते तो मैं आपको पूछती थोड़ी ना, मैं तो उनके साथ ही चली जाती, वो भी रोमांटिक मूवी देखने। लेकिन वो है कि बिजी हैं दोस्तों के साथ, तो आप ही चल लो प्लीज। भाभी मैं चल लेता, लेकिन मेरा मूवी देखने का इस समय बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा मन कर रहा है बस मैं आराम से रेस्ट कर लूँ। भाभी आपको पता ही है एग्ज़ाम सर पर है, मेरी पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, थोड़ा रेस्ट करूँगा, दिमाग थोड़ा फ्रेश होगा। क्यों, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या कि मैं कुछ भी कहती हूँ आप मना कर देते हो? और जब कहती हो कि देवर जी ये हुक लगा दो या मेरे सर पे मसाज कर दो या बॉडी मसाज कर दो, तो मना कर देते हो। क्या हुआ, आजकल तुम बदले बदले क्यों लग रहे हो? अरे नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, आप सच में बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो आप। लेकिन भाभी मेरे को ना शर्म आ जाती है आपसे कभी कभी, इस वजह से आप समझिए। आपको शर्म आती है? ओ मेरे भोले देवर जी। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कहाँ भाभी, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। तो किन चक्करों में पड़ते हो? पढ़ाई के चक्करों में। मेरे चक्कर में पड़ जाओ कभी? क्या भाभी, मतलब फिर आपका मजाक चालू हो गया? भाभी मेरी टांग मत खींचा करो हमेशा। आपको हमेशा क्यों लगता है कि मैं मजाक करती हूँ? कभी मैं सीरियस भी तो हो सकती हूँ ना। अरे भाभी आपकी शक्ल भी ऐसा लगता है कि आप मजाक करती रहती हो हमेशा। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरा ही मजाक बना दिया आपने तो। अरे यार भाभी, भाभी लगता है बुरा मान गई है। अब मैं भी क्या करूँ, जब देखो मजाक ही करती रहती हैं।
अब कह रही है मेरे साथ मूवी देखने चल लो, रोमांटिक मूवी देख लो। क्या चाहती है भाभी का ना कुछ समझ में नहीं आता है। खैर छोड़ो, भाभी तो मेरी अच्छी हैं, इतना ध्यान रखती हैं, इतना केयर करती हैं। मेरा देवर तो ना समझ है या ना समझ बनने का नाटक करता है। मुझे तो कभी कभी शक होता है, इतना भोला कौन हो सकता है। मैंने कहा देवर जी रोमांटिक मूवी देखने चलते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि मुझे गेम खेलनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। माना कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, तो हर टाइम तो पढ़ाई में नहीं लगे रहना चाहिए ना, अपनी भाभी पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और उनके भैया हैं कि वो भी ध्यान नहीं देते, वो भी अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते हैं। यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, फ़ोन पे भी बिजी रहते हैं। क्या करूँ, कोई भी नहीं है जो मेरा ध्यान रख सके। मुझे बोरिंग फील होता है तो मुझे बोरिंग फील से हटा सके। अकेला तो मुझे खाया जा रहा है। और देखो मेरी जवानी भी दिन ब दिन उभरती आ रही है, कोई इस जवानी का मजा भी नहीं ले पा रहा और मैं भी मजा नहीं ले पा रही। अब घर में अकेला देवर है, देवर कितना सेक्सी है, मन करता है उसको खा जाऊं यार। कितनी तारीफ करूंगी मैं भी उसकी, लेकिन क्या करूं, मेरा देवर है ही इतना सेक्सी। इतना सेक्सी तो मेरे पति देव जी नहीं है जितने सेक्सी मेरा देवर है। बस अच्छा है ना, उसकी बंदी बंदी कोई नहीं है। भाभी देवर के बीच जो चलेगा वो किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी आजकल का मॉडर्न जमाना है, भाभी देवर ससुर बहू के बीच या नौकर मालकिन के बीच जो भी चलता है किसी को पता थोड़ी नहीं चलता है। घर की बात घर में दबी रह जाती है। अब ऐसा करती हूँ, डायरेक्ट ऑफर देती हूँ, देवर जी मुझे आपके साथ वो सब करना है, अब मानोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जबरदस्ती कर लूँगी, क्योंकि मेरा देवर है इतना सेक्सी। चलती हूँ काम करने। अरे देवर जी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं भाभी, गेम खेल रहा हूँ। गेम खेल रहे हैं? क्या देवर जी, कुछ गेम मेरी जवानी के साथ भी खेल लीजिए। भाभी ये क्या करा आपने, मेरा इतना इंपॉर्टेंट गेम चल रहा था, आपने लैपटॉप बंद कर दिया। मतलब आपको अपनी गेम इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं हूँ? नहीं भाभी, आप भी इम्पोर्टेंट हो, आप तो बहुत अच्छी हो। आप एक बार नज़र से देखिए ना प्लीज़। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हो। मैं तो ये चाहूँगा कि हर देवर की एक आपकी जैसी भाभी होनी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि हर भाभी का आप जैसा नॉटी देवर होना चाहिए, लेकिन आप नॉटी कम, भोले ज़्यादा हो। मैं कब से आपको हिंट दिए जा रही हूँ, मेरे पास आओ, वो सब करते हैं, रोमांटिक मूवी देखते हैं, लेकिन आपको कि मुझे भाव नहीं दे रहे। इतनी बुरी हूँ क्या? भाभी मेरे को ना शर्म आती है, मेरे को ये सब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। आप मेरी भाभी हो, आप ये सब बोलते हो ना, मेरे को थोड़ा डर जाता हूँ, मैं सहम जाता हूँ थोड़ा। भाभी क्यों डर जाते हो, क्यों सहम जाते हो? कोई गलत थोड़ी ना करने के लिए बोल रही हूँ। आपकी बात और मेरी बात हम दोनों के बीच रहेगी। आपके भैया भी नहीं रहते और सास ससुर जी भी नहीं है, तो घर में आप और मैं दोनों मजे लेते हैं जवानी के। नहीं भाभी, ये सब नहीं हो सकता भाभी, गलत है ये सब, ठीक नहीं है। क्या गलत है देवर जी? मेरी जवानी देखिए एकदम उभर के आ रही है, एक बार मज़ा ले लीजिए। और हाँ, अगर आपको मज़ा आ गया तो आराम से मज़ा लेना, कभी मना नहीं करूँगी। जब आपका मन करे, रात में हो चाहे दिन में हो, क्योंकि आपके भैया तो रहते नहीं हैं, आप मन करेगा तो हम एक साथ भी सो जाएंगे। बस एक बार प्लीज़ देवर जी, क्योंकि मैं आपके भैया के साथ ना थक चुकी हूँ, रह के बोर हो गई हूँ, वो किसी लायक नहीं है। बस कर जाओ भाभी, और कितना बोलोगी और कितना गिरोगी मेरी नज़रों में। अरे कितना अच्छा समझता था मैं आपको, और आप इतनी गिरी हुई हरकत करोगी मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। अरे मैं आपको भाभी बोलता हूँ और आप ये सब कर रही हो। क्या गिरी हुई हरकत की है मैंने? आपके भैया मेरे पे ध्यान नहीं देते तो मैं कहाँ जाऊँ? बाहर मुंह मारूंगी तो आपको अच्छा लगेगा? आपकी बेइज्जती होगी ना कि मेरी। भाभी मैं आपको कितना अच्छा समझता था, लेकिन आज आपकी सच्चाई ना मेरी आंखों के सामने आ गई कि आप चाहती क्या हो। अरे अगर सोचो भैया को इस सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, क्या बीतेगी उनके दिल पे, कि आप उनकी पीठ पीछे उनके घर में और उनके छोटे भाई के साथ ये सब करने की सोच रही हो। शर्म आनी चाहिए भाभी आपको। खैर छोड़ो, मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा हूँ, मेरे को तो सब कुछ भैया को बता देना चाहिए फ़ोन करके। अरे नहीं देवर जी, अपने भैया को कुछ मत बताना। मैं समझ गई मुझे क्या करना है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मैं बहक गई थी क्योंकि आपके भैया मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तो मैंने सोचा जो मैं अपने पति के साथ नहीं कर पाती वो मैं आपके साथ कर लूँ। आई एम सॉरी देवर जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। भाभी गलती तो मैं आपकी माफ़ कर दूंगा, लेकिन आपको पता है भाभी, जब आप शादी करके यहाँ आई थी ना, तो मुझे यही लगा था कि मेरी भाभी नहीं मेरी माँ आई है, जो बच्चों की तरह मुझे पालेगी पोसेगी, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाएगी, मुझे वो प्यार देगी। लेकिन
आप ऐसी हरकतें करोगी? सच में भाभी, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको भाभी बोलता हूँ। खैर छोड़ो, अब क्या मैं भैया को कुछ नहीं बताऊँगा, पर ध्यान रहे भाभी, आगे से ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है देवर जी। मैं पागल हो गई हूँ क्या? मैं ये क्या करने जा रही थी? इतना बड़ा पाप, वो भी मैं। शर्म आ रही है मुझे खुद पे कि मैं अपने देवर के साथ ही वो सब करने का सोच रही थी। माना कि पति मुझे टाइम नहीं देता, लेकिन देवर के साथ भी तो गलत है ना। देवर भाभी का रिश्ता तो माँ बेटे के समान होता है, और मैं उसी रिश्ते को खराब करने चली थी। अच्छा हुआ मेरे देवर ने मुझे सबक सिखा दिया, वरना मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। और मेरे घर वाले भी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते जो लड़की अपने पति की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान कि मेरे देवर ने मुझे सही टाइम पे सबक सिखा दिया।